नमो बुद्धाय, जय भीम। दोस्तों, मैं हूं चितरंजन कुमार। आप देख रहे हैं हमारा न्यूज़ चैनल ट्रू न्यूज़ TNBR। और आज मैं जो देख रहा हूं, आप हमारे पीछे का जो बैकग्राउंड देख रहे हैं, ये तथागत गौतम बुद्ध का है। और आज जो है मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं तथागत गौतम बुद्ध के चरणों में ये श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। और इसलिए करता हूँ कि इन्होंने जो करुणा और क्षम्यता का जो मार्ग बतलाया है, जिस मार्ग के द्वारा मनुष्य के अंदर में मनुष्यत्व और तथा मानव में मानवीय गुण मानवता आ सकता है, और उसी से देश जो है चलता है। दूसरे बगल में आप देख रहे हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर, और इनके जस्ट बगल में जो है मान्यवर कांशीराम साहब है, जिनको कहा जा सकता है कि आधुनिक युग के ये भी अंबेडकर ही माने जाते थे, जिनकी कृपा, जिन्होंने बाबा साहब को पढ़ करके 4-4 बार यूपी में सरकार बनाई। आज हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता यहाँ पर आए हुए हैं जो आवाजका की तरफ से अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी एसोसिएशन के तहत उसके बैनर तले यहाँ पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया है। और इस आयोजन में हमारे बीच में बहुत सारे लोग हैं। आइए हम एक एक कर से जानने का कोशिश करते हैं। श्रीमान, सबसे पहले आपका परिचय क्या है? मैं महेंद्र कुमार, आवाजका जिला अध्यक्ष चंदौली। सर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये जो राष्ट्रीय चिंतन शिविर है, इस चिंतन शिविर का निष्कर्ष क्या है? इसके माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहते हैं? आज जो चिंतन शिविर जो हुआ है जी, इसका जो अंतिम निष्कर्ष आया है कि हम सब लोगों को राजनीतिक रूप से अपने पार्टी के प्रति उत्तरदायित्व होना चाहिए, और धार्मिक रूप से जो बाबा साहब के बताया गया जो बौद्ध धर्म है, उस पर हम लोगों को काम करना चाहिए। और उन्हीं के बाद अच्छा सर, बौद्ध धर्म ही क्यों, हिंदू धर्म क्यों नहीं? चूँकि बाबा साहब ने अध्ययन करके ये बताया कि बौद्ध धर्म समता, स्वतंत्रता, ममता और भाई बंधुत्व का जो धर्म है, उसी पर आधारित ये हमको धर्म मिला है और उसी को मानना है। और बौद्ध धर्म एक वैज्ञानिक सोच वाला धर्म है, जो एकदम स्पष्ट रूप से जो वैज्ञानिकता के आधार पर, तर्क के कसौटी पर खरा उतरता है, तो हमको उसी पर लेके जाना है। यहाँ के जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, वो हिंदू हैं या नहीं हैं? नहीं, अभी तक तो ये कहा जा सकता है कि यहाँ के अनुसूचित जाति के लोगों का मामला नहीं है जी, कि यहाँ के लोग अनुसूचित जाति यहाँ के मतलब भारत की बात कर रहा हूँ जी। बाबा साहब के किताबों के अध्ययन करने के बाद, संपूर्ण वाङ्मय के बाद, या और हमारे जो वक्ता हैं जो अध्ययन करते हैं, इस सब लोगों ने एकदम खुल्लम खुल्ला बताया है कि हमको जो आरक्षण मिला, जो रिजर्वेशन जो मिला, वो बौद्ध धर्म के वजह से नहीं मिला। अगर नहीं, हिंदू धर्म के वजह से नहीं मिला। अगर हिंदू धर्म के कम्युनिटी में अगर हम होते तो हमको रिजर्वेशन नहीं मिलता। जैसे अन्य लोगों को नहीं मिला, ठीक उसी तरह से हमको नहीं मिलता। लेकिन हम लोग हिंदू नहीं होने के कारण से हमको रिजर्वेशन मिला, तो सवाल ही नहीं उठता कि हम लोग हिंदू हैं। अब लेकिन अनजाने में लोग इसको आरक्षण की अगर बात आ रही है, तो मैं अभी भी देख रहा हूँ, खास करके आप लोग तो यूपी से हैं। यूपी में पता चल रहा है कि यूपी में आरक्षण खत्म कर दिया गया, इसमें सच्चाई क्या है? नहीं, यूपी में आरक्षण सरकारी तौर से समाप्त नहीं किया गया, लेकिन सरकारी जो पदे हैं उनको वो पद को कम कर दिया गया। पद जो सृजित थे उस पर वो वैकेंसी नहीं निकाल रहे हैं, बल्कि उनको प्राइवेट करते जा रहे हैं। तो प्राइवेट का मामला होता है कि जैसे बस स्टैंड है, मतलब सरकारी बस जो चल रही थी उसको ठेके पर दे दिया गया, रेलवे के कई विभाग को ठेके पर दे दिया गया, ठीक उसी तरह से स्वास्थ्य विभाग को ठेके पर दे दिया गया। इस तरह के कई ऐसे विभाग हैं जिनको ठेके पे चलाया जा रहा है, रेलवे स्टेशन को ठेके पे चलाया जा रहा है। तो उसमें क्या कि ठेकेदार, जो अब ठेका प्रथा हो गई, तो ठेकेदार अपने हिसाब से कर्मचारियों को वहाँ रख रहा है। एक उदाहरण बताऊं, मैं IP मॉल मुगल सराय में, चूँकि मैं मुगल सराय में भी निवास करता हूँ, IP मुगल सराय, वहाँ का एक जो ऑनर है वो ब्राह्मण है, और मैं वहीं पढ़ाता हूँ, मुगल सराय में पढ़ाता हूँ। और जितना भी मेरे मुगल सराय में मेरे स्कूल में पढ़ने वाले ब्राह्मण के बच्चे थे, शुद्ध रूप से मैं बता रहा हूँ, बच्चे और बच्चियाँ, उनको जब तक रोजगार नहीं मिला तब तक वो IP मॉल में किसी काउंटर पर वो खड़े मिलते हैं। जाते हैं तो मुझे पता, चूँकि मैं पढ़ाया हूँ, सिनेमा हॉल से लेकर के टिकट बनाने तक का सभी ब्राह्मण हैं। अब कल मैं सोचता हूँ कि ये जब प्राइवेट है तो इसमें सभी, वो चूँकि ब्राह्मण का हाल है, तो अपने कम्युनिटी के सभी बच्चों को वहाँ पर वो रोजगार दे चुका है, रोजगार दिया है। स्वर्ण जाति के लोग आरक्षण का विरोध तो करते हैं, लेकिन जाति का विरोध नहीं करते। ये तो अब उनके महानता या अज्ञानता का परिचायक है।
वो बिल्कुल अज्ञानी हैं। वो अगर जाति समाप्त करने का विरोध नहीं करेंगे तब तक वो जाति समाप्त भी नहीं होगी। बीज उन्होंने बोया है तो उनको ही समाप्त करना होगा। नहीं तो आज जब आवाज का संगठन खड़ा हुआ ना, तो वो लोग कहते हैं कि जातिवादी संगठन है। अरे मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि जातिवादी संगठन कैसे हुआ? आप जब ब्राह्मण सम्मेलन करते हो और भी बहुत सारे चीज़ें हैं जो आपके नाम पर है, जब यह समूह जो ये वर्ग जब एकत्रित होकर के कोई काम कर रहा है तो बोलते हो कि जातिवादी। जाति तो तुमने बनाया था, हम तो चाहते हैं कि समाप्त हो। तो ये है मामला और कोई बड़ी। ये हमारे बीच में ये आवाज का के एक राष्ट्रीय कार्यकारिणी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष माननीय रवि सर जी हैं। सर, आपको भी मेरे चैनल में स्वागत है। और आपसे मेरा सबसे पहला सवाल सर ये है, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि ये मनुवाद जो है ये क्या है? मनुवाद क्या है? देखिए, मनुवाद अगर इस तरफ देखा जाए सर, तो सीधे जो असमानतावादी, स्वतंत्रता के जो पोषक नहीं हैं, असमानतावादी हैं, जो संविधान विरोधी हैं, वे सभी लोग जो समता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुत्व, भाईचारे के विरोधी हैं, वो सभी मनुवादी हैं। हाँ, वो सभी मनुवादी। संविधान का जो विरोध करता है सब मनुवादी है। ये भी बात सामने आ रही है कि यहाँ की जो सरकार है, वर्तमान सरकार है, वो चाह रही है कि बाबा साहब के द्वारा लिखा गया संविधान जिससे देश चल रहा है, वो संविधान को नष्ट करके, उसको हटा करके अपना नया संविधान स्थापित करना चाहता है। ये कहाँ तक संभव है? ऐसा हो ही नहीं सकता जी। ऐसा हो ही नहीं सकता। ये भारत की जनता है और भारत का जो बहुजन समाज है ऐसा कभी करने ही नहीं देगा। और भारत के संविधान को बाबा साहब ने इस तरह से लिखा है कि कोई भी सरकार आ जाए भारत के संविधान को समाप्त कर ही नहीं सकता है। और ये असंभव है। असंभव है। अच्छा सर, यहाँ के जो लोग जो अपने आप को खास करके ये जो अनुसूचित जाति के लोग हिंदू 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 करते चलते हैं, ये लोगों को समझ में आ जाएगा कि नहीं, हम हिंदू नहीं, पहले भी हिंदू नहीं थे और आज भी हिंदू नहीं है। इसको समझने में कितना वक्त लग सकता है? देखिए, समझने में तो समझने को समझते हैं कि हम हिंदू नहीं हैं। जो भी बाबा साहब को जान गया है वो जान गया है कि हम हिंदू नहीं हैं। जो हमें अधिकार, रिजर्वेशन मिला है, संवैधानिक जो अधिकार मिला है, वो सब हमें हिंदू न होने के कारण मिला है। हमें हिंदू होने के कारण नहीं मिला है। हम हिंदू नहीं है इसीलिए अधिकार मिला है। अगर हिंदू होते तो नहीं मिलता, तो नहीं मिलता। इसी चीज को गांधी वहाँ समझाने का हाँ, इसीलिए गांधी वहाँ पे बाबा साहब को टोकते हैं और कहते हैं कि बाबा साहब दलितों के नेता, अस्पृश्यों के नेता नहीं हैं। तो उन्होंने इस तरह से सोचा कि अगर हम अम्बेडकर को खारिज कर देते हैं यहाँ, तो अम्बेडकर जब रहेंगे ही नहीं तो उनकी बात ही कहाँ होगी अधिकार की। तब तो हम सबको हिंदू बना लेंगे। फिर जैसे हमारा शोषण चलता था, वो हमारी मनुवादी व्यवस्था चलती थी, मनुस्मृति की व्यवस्था, शासन व्यवस्था चलती थी, उसी के अनुसार हम फिर अपना शासन स्थापित करेंगे। गांधी विचारधारा और अम्बेडकर विचारधारा, ये दोनों विचारधारा में आपके समझ से कौन विचारधारा वो विचारधारा जिससे देश जो है सही ढंग से संचालित किया जा सकता है? एक सवाल हमारा में, ये सबसे बड़ी बात है यहाँ पे। अभी हम सवाल आप सर का से था, लेकिन मैं कहना चाह रहा हूँ, आप सवाल पूछिएगा सर से कि इस चिंतन शिविर का मुख्य उद्देश्य हम आपको बताना चाहेंगे। देखिए, ये चिंतन शिविर जो आयोजित आवाज का करती है, आवाज का गांव चलो कार्यक्रम करती है, गांव में जा करके जो हमारी युवा वर्ग हैं, जो हमारा अनपढ़ समाज है, जो हम तमाम कुरीतियों में बंधे हुए, जो बाबा साहब को पूरी तरह से नहीं समझ सके हैं, सिर्फ जानते बस हैं, मानते नहीं हैं, तो उन लोगों को हम लोग समझाने का प्रयास भी करते हैं। अच्छा, क्या क्या चीज़ समझाना चाहते हैं? मेरे वीडियो के माध्यम से बहुत सारे लोग ये समझना चाहते हैं कि आप उनको क्या क्या समझाना चाहते हैं। शॉर्ट में सर जो चीज़ें उसको समझा दीजिए। देखिए, हम यही समझाना चाहते हैं कि बाबा साहब ने जो हमें अधिकार दिलाया था हिंदू न होने के कारण, पहला चीज़ है कि हम हिंदू नहीं हैं, इसलिए हमको प्रतिनिधित्व का अधिकार मिला है, या उसको आप आरक्षण कह लीजिए, जो भी संवैधानिक व्यवस्था मिली है, सब कुछ हिंदू न होने के कारण मिला है। क्योंकि बाबा साहब ने प्रूफ किया था कि हम लोग हिंदू नहीं। बाबा साहब की बात ये है। दूसरी बात, बाबा साहब हमें शासक बनाना चाहते थे कि भारत, जब बाबा साहब का तथागत बुद्ध और उनका धम्म पढ़ेंगे पुस्तक, तो उसमें बाबा साहब लिखते हैं कि ये छितरे हुए जो लोग हैं वो यहाँ के वास्तव में मूल निवासी हैं और मूलतः बौद्ध हैं। तो हमारी जो विरासत है, जो हमारी विरासत है, हम उस विरासत को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। और बाबा साहब के द्वारा जो हमें ज्ञान दिया गया है, जो धम्म बताया गया है, उसको लोगों के मन
मस्तिष्क में डालने की कोशिश कर रहे हैं कि वे बाबा साहब के मिशन को सही ढंग से समझ सकें और भारत को बौद्धमय शासक राष्ट्र, बौद्धमय राष्ट्र बनाया जाए और साथ ही हम भारत में अपनी हुक्मरान बनाएं जो कि वो बौद्धमय हो, वो भी बौद्धिस्ट हो। इस तरह की मिशन को जो बाबा साहब कहने का मतलब दूसरा पॉइंट ये है कि यहाँ के जो लोग अपने आप को जो तथाकथित हिंदू हैं उनको जो है अब समय आ गया है कि बौद्ध धर्म ग्रहण कर लेना चाहिए और ऐसे खाली ग्रहण नहीं करना चाहिए बल्कि सर्टिफिकेटेड रिकॉर्डेड होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये सर दूसरा चीज। हाँ। तीसरा चीज क्या समझाना चाह रहे हैं? नहीं, तीसरा चीज़ हम लोग का यही है कि हम लोगों के बीच में जाएं, जैसे जो शिक्षा के प्रति जागरूकता है, हम एक एकेडमिक एजुकेशन लेते हैं, शिक्षा लेते हैं, हम MA BA PhD तमाम डिग्रियां हासिल करते हैं, वो हमारे आजीविका चलाने के लिए हो सकती है, लेकिन हम समाज को शिक्षित करें। बाबा कहते हैं कि सब कहते हैं कि समाज को शिक्षित करिए, शिक्षित करिए कि मतलब उसके अंदर सही गलत करने का फैसला हो जाए कि क्या चीज़ हमारे लिए सही है, क्या चीज़ हमारे लिए गलत है, इसका उसको आभास हो जाए, वह आगे सोच सके, निर्णय ले सके, दूरदर्शी बन सके कि हमें आगे क्या करना है। और जो समाज में जो हम नेता पैदा करें, जो हमारा नायक हो, जो नेतृत्व करता हो, वह दूरदर्शी हो, उसके अंदर ऐसी सोच विकसित की जा सके। इस तरह का हम लोग, और मान्यवर साहब के शब्दों में कहें तो हम न बिकने वाला समाज के निर्माण के लिए निकले हैं, कि हम न बिकने वाला समाज का निर्माण कर रहे हैं, वो भी किसके लिए? बहुजन समाज पार्टी के लिए, जो हमारी एकमात्र राष्ट्रीय पार्टी है। और यूपी में जो 22 का चुनाव है, उस 22 को चुनाव को लेकर के हम काफ़ी संजीदे हैं कि हमारी जो सरकार बननी चाहिए, उसके लिए हम गैर राजनीतिक जड़ों को मजबूत कर रहे हैं इस अबाजिका के माध्यम से, गांव-गांव जा करके लोगों को कि जो बाबा साहब ने आपको वोट का अधिकार दिया है, हुक्मरान बनने का जो अधिकार दिया है, उसका आप सही इस्तेमाल करें, जो आपके मिशन को, बाबा साहब के मिशन को पूरा करता है, जो संविधान की रक्षा सुरक्षा के लिए हर समय सड़क से लेकर संसद तक तैयार रहता है लड़ाई लड़ने के लिए, उस पार्टी के लिए हम लोग काम करते हैं। और हम चाहते हैं कि 22 में पूरी जनता यूपी की, जो भी बहुजन समाज है, वो संविधान को सुरक्षित करने के लिए, देश को बचाने के लिए, यूपी को बचाने के लिए, तमाम तरह जो अपराध हैं, तमाम तरह की चीज़ें दिक्कतें हैं, उनसे बचाने के लिए बहुजन समाज पार्टी को वोट करें और बहन जी को 5वीं बार यूपी का मुख्यमंत्री बनाने का काम करें। धन्यवाद। ये तो सिर्फ यूपी के मुख्यमंत्री बनाने के लिए सर बोल रहे हैं, तो खैर कोई बात नहीं, इस बार तक तो मुख्यमंत्री ही सही, लेकिन मैं तमाम आप लोगों से आह्वान करेंगे कि देखिए अभी भी वक्त है संभलने का। अभी जो आप खंड खंड में, टुकड़े टुकड़े में जो विभक्त हो चुके हैं, अभी आपको अपने दिमाग की बत्ती जलाने की ज़रूरत है। इस बार यूपी में बहन जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, लेकिन मिशन मुख्यमंत्री नहीं, मिशन प्रधानमंत्री का है। इसलिए आप तमाम स्टेट के जितने भी लोग हैं उनको जागना होगा और जाग करके एक मुश्त और एक तरफ बहन जी के हाथ को मजबूत करना होगा और जोर से बोलना होगा, जय भीम।